तमन्ना है कि जीवन भर मोहब्बत से रखूं तुमको, मगर किस्मत नहीं ऐसी कि सच में पा सकूं तुमको। इसी डर से कि अपनी दोस्ती भी टूट सकती है, इसी डर से कि अपनी दोस्ती भी टूट सकती है। मुझे तुमसे मोहब्बत है ये शायद ना कहूँ तुमको, मुझे तुमसे मोहब्बत है ये शायद ना कहूँ तुमको। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे फिर से कुछ एक नए ट्रिक के साथ और एक नए तरीके के साथ, जिससे हम लोग क्वेश्चन को देखते ही बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी कैसे जल्दी से हल किया जाए उस पर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन आएगा उसी समय हम लोग समझते चलेंगे कौन सा तरीका यहाँ पर लगाना है। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यह है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाता है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो दोस्त यहीं पे हम लोग समझते चल रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जब किसी वस्तु को बेचा जाए, यानी उसका विक्रय मूल्य आपको पता हो, एसपी पता हो और प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज का जो संख्यात्मक मान है वो आपका सीपी के बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बुक में एक लंबा चौड़ा फार्मूला भी लिखा होगा रूट के अंदर, वो आपको नहीं ध्यान रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्रॉफिट का केस है, अगर प्रॉफिट का केस है तो हमें एसपी के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 हो जाए। जिनका अंतर कितना हो जाए दोस्त, 10 हो जाए। बस ये ध्यान रखना कि ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका डिफरेंस कितना हो जाए, 10 हो जाए। और अगर लॉस का केस रहे तो हमें एसपी के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका योग 10 हो जाए। जिनका योग क्या हो जाए, 10 हो जाए। इतनी बात समझ गए। जैसे ही हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसमें जो छोटी वाली संख्या होगी, कौन सी भैया, छोटी वाली जो संख्या होगी उसी के पीछे, उसी में पीछे क्या लगा देंगे, 0। तो वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी भी हो जाएगा और वही प्रॉफिट परसेंटेज भी हो जाएगा। बात क्लियर। लॉस के केस में दोनों आंसर होते हैं, लॉस के केस में दोनों आंसर होंगे, शून्य उसमें भी लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो वहाँ पे आंसर आएगा, जैसे आपने मान लो 21 लिया था, इसके आप फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, 7 और 3, देखो योग 10 बना, तो इसमें 70 भी आंसर होगा और 30 भी आंसर होगा। तो वहाँ पे आपके पास आंसर में रहेगा 70 या 30। बात समझ गए। तो लाभ के केस में ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 10 रहे, और लॉस के केस में ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग 10 रहे। और लॉस वाले केस में यानी हानि के केस में आपके दोनों आंसर होंगे 0 लगाने के बाद, और अंतर यानी प्रॉफिट वाले केस में छोटा वाला आंसर होता है। क्लियर। बहुत आसान सा होता है, जितने करा रहे हैं बस इतने कर लीजिए, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। बस फर्क इतना होगा, जैसे मैंने 96 बोला है वहाँ 9600 हो सकता है। क्लियर। तो फैक्टर आप खाली कर लेना, ऑप्शन से भी हो जाते हैं। अभी मैं आपको ऑप्शन से भी हिट करना बता दूंगा। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 96, ठीक है। अब बताओ 96 के ऐसे दो फैक्टर करें कि अंतर 10 का हो जाए, तो 16 छाके 96, देखो 10 का अंतर हो गया। फिर मैंने कहा कि छोटा वाला उसी में 0 लगा दो, तो इसमें 0 लगा दो, यानी तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 60। क्लियर। कोई डाउट है इसमें, बहुत आसान सा तरीका है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना, डाटा अपने आप आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि एक वस्तु को रुपये 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। अब देखो लाभ हुआ है ना, तो लाभ के केस में मैंने कहा है कि ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 हो जाए। तो अगर आपके मन में शंका है कि नहीं मैं कैसे करूं, तो जो भी ऑप्शन दिए गए उनके लास्ट वाली 0 हटा दिया करो। ठीक है। अब देखो अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करूं तो ये 16 होगा, कि अंतर 10 का है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 18 से करूं तो 18 8 144, देखो अंतर 10 का है, इट मीन्स यही सही है। ऐसे ऑप्शन से किया जा सकता है। ठीक है। बाकी अगर आप फैक्टर करेंगे तो 18 8 144 होता है, छोटे वाले में 0 लगा दो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़िए।
अगला है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि उसका लागत मूल्य का संख्यात्मक रूप में उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो देखो फिर से लाभ की बात किया ना, तो इसके फैक्टर करो 13 गुणे 3। अब ऑप्शन में देख रहे होगे तो संख्याएं वैसे भी मिल जाएंगी, कौन सा सही होगा? 30 वाला। क्लियर? अगला देखिए, अगला है कि कुमार एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु का लागत मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो हमें ऐसे दो फैक्टर लेना है जिनका गुणा 10 21 बन जाए, पहले यहीं से देख लो, और प्लस करने पे 10 बने। देखो इन दोनों का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इनका भी नहीं बनेगा, गुणा करने पे 21 आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। इसको देखो बन रहा है ना, बन गया ना 21, कोई दिक्कत है यहाँ तक? भाई फैक्टर कर दो 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21, इसमें भी जीरो लगा दो, इसमें भी जीरो लगा दो। पीछे मैंने बताया कि जब भी हानि का केस आएगा आंसर दोनों होंगे, या तो एक या फिर दो। क्लियर? यानी आंसर कौन सा हो गया? डी वाला। अगर इन दोनों में से एक रहे तो बस उसी को टिक करना है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला है कि विनय ने एक हाथ घड़ी ₹75 में खरीदी, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। अब तो परसेंटेज लाभ किसके बराबर हुआ? सीपी के बराबर परसेंटेज लाभ हुआ। यानी ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 10 हो जाए, तो 15 पचे 75 बन गया। छोटे वाले में जीरो लगा दो, यही आंसर हो गया। दैट्स आंसर। आगे देखिए, अभी जब हम लोग प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे तो सब ऑप्शन से पूरे क्वेश्चन लगा दिए जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम लोग लगभग ऑप्शन से कर लेंगे। जैसे ये 2000 ये सीपीओ में आया हुआ है। अब जैसे इसका आप करेंगे फैक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा? 40 गुणे 50 हो गया। जैसे 40 गुणे 50 हुआ, छोटे वाले के पीछे जीरो लगा दो, आंसर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे ऑप्शन से करेंगे। देखो एक जीरो आप हटा दीजिए, सब में एक जीरो क्या करें? हटा दें। देखो 50 से जब इसको काटेंगे तो 40 आएगा। देखो अंतर तो 10 का है, लेकिन मैंने कहा कि छोटा वाला आंसर होगा, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? 50, तो ये वाला तो होगा नहीं। बात समझ गए? इसके बाद इसमें देखो, जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना? 100। मैं 2000 में कर रहा हूँ, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो 10 का अंतर दे रहे हैं, तो ये होगा नहीं, इससे कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 40 से करेंगे देखो 50 आ जाएगा, डिफरेंस देखो 10 का है ना डिफरेंस, यानी कौन सी हो गया? 40 वाला। अब 40-50 बनेगा, लेकिन मुझे लेना कौन सा है? छोटा वाला। बात समझ रहे हैं? कोई डाउट है किसी के मन में? आगे देखिए, अगला है, एक महिला ने अपना ईयरफोन 24 रुपये में बेचा और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि प्राप्त किया। ईयरफोन का क्रय मूल्य कितना है? देखो अब हानि हुई है तो ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका योग हमारा 10 बने। जैसे 6 4 10 होगा, तो इसका आंसर 60 भी होगा और 40 भी होगा। 60 और 40 दोनों होगा, तो ऑप्शन में है क्या? 40। यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर? आगे देखिए, आगे है, एक महिला ने अपना ईयरफोन 16 रुपये में बेचा और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि प्राप्त किया। तो देखो हानि हुई है ना, तो ऐसे दो फैक्टर करो जिनका योग 10 हो जाए, 8 2। क्लियर? इसके आगे जीरो लगाओ, इसके आगे जीरो लगाओ। 80 हो सकता है और 20 हो सकता है, तो ऑप्शन में है क्या? 20। यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट देखो, टाइप चेंज। और जब टाइप चेंज हो गया है तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपका शुरू होने जा रहा है। इसमें खाली आपको ध्यान बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। जैसे क्वेश्चन है कि अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर और दूसरे को 14% लाभ पर बेचा। ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो उनके लागत मूल्यों का अंतर क्या होगा? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन बनेगा जब उनका सीपी सेम होगा, ठीक, और एक बनता है जब एसपी सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो एसपी सेम है, लिखा ना विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें सक्सेसिव लगा देते हैं, तो सक्सेसिव यहाँ पर नहीं लगेगा। आप ध्यान रखना, सक्सेसिव तभी लगता है जब एक ही वस्तु पर प्रक्रिया की जाए। यहाँ पे वस्तुएं कितनी हो गई? 2, ठीक है। वो अलग बात है कि एक केस आपका होता है जहाँ पे आंसर सेम हो जाता है, 14 बड़ा 14 घटा या 10 बड़ा 10 घटा, उसके अलावा कहीं पर वो सेम नहीं होता है। तो इसके लगाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जो भी रेट दिया जाए उसको भिन्न बना दें, ठीक है। अब जैसे 14% है ना, 14% को अगर हम भिन्न में लिखें तो
7/50 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ 50 की वस्तु हानि हुई है तो 43 में जाएगी, और अगर यही 50 की वस्तु प्रॉफिट पे जा रही है यानी 57 में जाएगी। ये इसका सीपी हो गया, ये इसका एसपी हो गया। अब बात ये कह रहा है कि एसपी बराबर है, तो बराबर करने के लिए देखो ऊपर 57 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 43 से कर दो। अब यहीं पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। इतना सोचें कि गुणा अभी मत कराएं, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको गुणा कराने का मतलब हुआ कि 57 का गुणा इधर भी हो जाएगा और 43 का गुणा इधर भी हो जाएगा। टोटल सीपी दिया है ना। अब देखो अगर मैं टोटल सीपी जोड़ूं तो 50 कॉमन है कि नहीं है, तो 50 मैंने कॉमन ले लिया। इन दोनों को ऐड कर लो, समझ रहे हैं बात। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो 100 हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात। ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन कम समय में हो जाएगा, अदरवाइज आप गुणा कराओगे लास्ट में फिर काटोगे, टाइम टेकन होगा। तो आप देख रहे हैं 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी, हमने 50 कॉमन कर दिया, ऐड करना था इन दोनों को ऐड कर लिया। इसकी वैल्यू तुमको दी गई है कितनी, 624। ठीक है, तो बताओ यहाँ से अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 624 अपॉन में 100 इंटू 50, यही तो बनेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे हमें बताना है दोनों क्रय मूल्यों का अंतर। तो बताओ जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो 50 कॉमन कर लेंगे कि नहीं, भाई 50 कॉमन कर लेंगे और इनका अंतर लिख लेंगे, और इनका अंतर कितना है, 14। यानी अंतर जो बनेगा वो 14 गुणे 50 बनेगा। तो 14 गुणे 50, 50 से 50 कैंसिल। अब 100 को पढ़ा रहने दो, 14 चौको 56, इकाई पर 6 होगा, और वो सिर्फ एक ऑप्शन में है, बी में, वही तुम्हारा आंसर। बात समझ गए। ऐसे ही आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी, जहाँ से कैलकुलेशन आपका अपने आप कम हो जाएगा। अभी आप गुणा कराते 57 गुणे 5 करते, फिर 43 गुणे 5 करते, फिर उसको जोड़ते, फिर घटाते, फिर सोचते किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, तो टाइम टेकन हो जाता। क्लियर। चलो आगे देखते। अगला है, दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। एक पर 75% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि होती। कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि हुई। तो 75% की वैल्यू होती है 3/4 होता है, और 30% की वैल्यू होती है 3/10। इसमें कोई दिक्कत। अब ये वाला तुम्हारा प्रॉफिट है, ये वाला लॉस है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 4 की वस्तु कितने में जाएगी, 7 में जाएगी। यहाँ से 10 की वस्तु कितने में जाएगी, 7 में जाएगी। क्लियर। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। क्वेश्चन कह रहा है एक ही कीमत पर बेचा जाता है, यानी एसपी क्या होना चाहिए, सेम। तो पहले से ही सेम है, ऐड कर लीजिए। टोटल सीपी 14, टोटल एसपी 14। जब 14 में खरीद कर 14 में ही बेच दिए, इसका मतलब 0, यानी ना लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी वाला। कोई डाउट है। अगला देखें। अगला कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 20% प्रॉफिट, 20% की वैल्यू 1/5, 25% की वैल्यू 1/4। कोई डाउट है यहाँ तक। दोनों प्रॉफिट है। देखो 5 की वस्तु कितने में गई, 6 में। 4 की वस्तु कितने में गई, 5। कोई डाउट यहाँ तक। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। क्वेश्चन के हिसाब से एसपी सेम होने चाहिए, कहा ना एक ही मूल्य पर बेच रहा है। तो ऊपर वाले में 5 से गुणा, नीचे वाले में 6 से गुणा। देखो जो 5 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 24। कोई डाउट है यहाँ तक। ऐड तभी करना जब ओवरऑल पूछे। मुझसे ओवरऑल नहीं पूछा है, मुझसे कह रहा है दूसरे का सीपी, तो दूसरा सीपी यही है ना। पहले का सीपी कितना है, 25, और 25 की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, 10,000। 25 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10,000। तो 25 चौके 100, एक की वैल्यू 400, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल दो, 24 गुणे 400, 24 चौका 96। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट है। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो।
अगला है महेश ने अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एक गाय पर उसे 10% की हानि और दूसरे पर 5% की हानि हो गई। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी है तो दूसरी गाय कितने में खरीदा था। देखो 10% हानि का मतलब क्या हुआ, 10 की वस्तु कितने में जा रही है, 9 में जा रही है। 5% हानि का मतलब क्या हो गया, 20 की वस्तु कितने में जा रही है, 19 में जा रही है। यहाँ पर जानते क्या होता है, बहुत सारे लोग तुरंत गुणा कराने लगते हैं, वो चीज़ें आप नहीं करेंगे क्योंकि वो करेंगे तो टाइम टेक ऑन होगा। अब हमें एसपी सेम करना है तो ऊपर गुणा कैसे होगा 19 से, नीचे गुणा कैसे होगा 9 से, बात खत्म। यहाँ जब गुणा होगा तो इधर हो जाएगा 190, इधर गुणा हो जाएगा 180। बात समझ गए। अब पहली का मूल्य दिया गया, देखो पहली का मूल्य कितना दिया गया है 9500। अब बताओ अगर 190 बराबर इतना है तो 0 से 0 कैंसिल, 19 बचे 95, एक की वैल्यू 50 हो गई कि नहीं, तो 18 की वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हो, 18 पंचे 90 यानी कितना हो गया 9000। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1% आपको दिमाग लगाना ही नहीं। अगला देखिए, बस स्टेप वाइज करते जाओ, जो गुणा कराएगा वो फंस जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ गुणा करा के लिखने लगेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, बाद में जोड़ के लिखेंगे। जोड़ के आप तभी लिखिए जब आपसे ओवरऑल पे बात करें कि ओवरऑल कितने % का लाभ या हानि हुई। नहीं कह रहा ऊपर से हल कर दो, क्लियर। चलो आगे देखो, सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसने 10% का लाभ और दूसरे कार पर उसने 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्त, पीछे मैंने जो तरीका तुमको बताया है वो हर जगह लगेगा। अब एक तरीका इसमें तुम और लगा सकते हो, और वो तरीका आप तभी लगाओगे जब दोनों के सीपी अलग अलग पता हो, ठीक है। अगर एक साथ दे दिया तब फिर वो तरीका नहीं लगेगा, फिर हम लोग पहले वाले तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग पता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हैं, जैसे पहले का सीपी मुझे नहीं पता है, 10% का लाभ हो यानी 110 हो गया, ठीक है। दूसरे का सीपी तुमको दिया गया है और इस पर हमें, इस वाले दूसरे वाले सीपी पर हमें हो रहा है 20% की हानि। 20% की हानि मतलब 80, और दोनों आपस में क्या है बराबर, तो ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। जैसे ये करेंगे, देखो 0 से ये 0 खत्म, 11 गुणे 11 121 होता है, 11 8 88, यानी ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे वाले भी क्वेश्चन ऐसे लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने पीछे आपको वो तरीका बताया है जो हर जगह लगेगा, जब दोनों का सीपी कंबाइंड दिया जाए तब भी, दोनों का एसपी कंबाइंड दिया जाए तब भी। लेकिन ये तरीका आप तभी लगाओगे जब सिंगल का सीपी पता हो, एसपी दे दिया तब भी नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं, ये तभी लगेगा जब दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग पता हो, किसी एक का पता हो किसी एक का निकालना हो, क्लियर। आगे देखिए, अगला है कि संगीता ने सिलाई मशीन की 2 मशीनों, संगीता ने सिलाई मशीन की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया सेम हो गया। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि और दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ। 20% हानि मतलब कितने में गया 80 में, और 25% लाभ मतलब 125 में। पहली मशीन का तुमको देखो सीपी दिया गया है तो यहाँ पहली मशीन का लिख दो। वो तरीका लगाओगे डाटा छोटे रहेंगे, जो रेशियो वाला होता है ना उसमें डाटा क्या हो जाते छोटे, ये बराबर हो जाएगा दूसरे का सीपी, क्लियर। अब इसको हल कर लीजिए, 25 से काट दो, यहाँ ये जाएगा 25, ये जाएगा 5, ठीक, फिर 5 से काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 50, 8 5 40, यानी कितना हो गया 4000, क्लियर। कोई डाउट है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि राकेश ने 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीद कर, देखो एक को खरीदा 1200 में और एक को खरीदा 1500 में, एक को 20% लाभ, यानी इसको बेच दिया 120 में। फिर कह रहा है दूसरे साइकिल को कितने % लाभ या हानि में बेचे कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाए समान हो जाए। इसकी जानकारी नहीं है, बना के छोड़ दो, 0 हो गया, 2 0 से 2 0, 15 8 120, 12 8 96, यानी कि 96% में वस्तु बिक रही है।
96% में बिकने का मतलब कितना कम हो गया 100 से? 4%, यानी कि वस्तु को किस पर बेचा गया? 4% हानि पर। बात समझ गए? क्लियर? चलिए अगला देखिए। अगला है दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो संपूर्ण सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुई? अब देखें यहाँ पर अब रेशियो वाले तरीके मिलेंगे, इसलिए मैंने पीछे आपको रेशियो वाले से बताने की कोशिश की थी। डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप तभी लगाना जब वस्तुओं का क्या समान रहे? CP। जब वस्तुओं को क्या समान रहे? CP। देखो ना, समान मूल्य पर खरीद कर, खरीदने का मतलब क्या हुआ? क्रय हो गया सेम। और जब CP सेम हो जाए, CP क्या हो जाए? सेम, तो हम लोग क्या निकाल देंगे? एवरेज। क्या बना देंगे? एवरेज। और एवरेज क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। बस ध्यान रखना सिंबल के साथ। अब जैसे तुम्हारा पहला 10% प्रॉफिट, अगला 20% प्रॉफिट, और बटे में 2, यानी टोटल कितना हो गया? 30 बटा 2, यानी कि सब पर हमें 15% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? ये तरीका आप कब लगाएंगे? जब CP सेम रहे। क्लियर है? आगे देखिए। अगला है दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। देखो, समान मूल्य पर खरीद कर, यानी CP क्या हो गया? सेम। और जैसे ही सेम हो गया हम लोग क्या लगाएंगे? एवरेज। ठीक, एवरेज क्या कहेगा? जोड़िए, तो +10 और -20 बटे में 2, मिला क्या? माइनस का 10 बटे में 2, इट मीन्स माइनस का 5%। और माइनस साइन क्या शो करेगा? हानि। माइनस साइन क्या शो करता है? हानि। नेक्स्ट है तीन वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर। देखो, समान मूल्य पर खरीदा है, इट मीन्स क्रय क्या हो गया? सेम। और जैसे ही क्रय सेम हो गया, एवरेज बनाना है। एवरेज कैसे बनेगा? पहले का 10% प्रॉफिट +10, दूसरा 20% प्रॉफिट +20, तीसरा 55 हानि, यानी कि -55। 3 पद हो गए, यानी बटे में कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो, ये दोनों जुड़ के 30 हो जाएंगे। ये माइनस का 55 है, यानी माइनस का 25 बचेगा, और बटे में 3। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 8 सही 1/3%, और माइनस साइन शो क्या रहा है? हाँ, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? हाँ। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि तीन वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर एक को 6% लाभ पर, दूसरे को 12% लाभ पर, और तीसरे को 46% हानि पर बेचा जाता है, तो संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? क्या सेम हुआ? देखो, खरीद कर, यानी CP सेम। CP सेम मतलब एवरेज, +6 +12 -46 बटे में 3। देखो, इधर हो गया 18, 12 6 18। अब 18 ये हो गया, और हानि कितने की है? 46, तो 46 हमारा रहेगा माइनस में, और 46 से जब आप 18 घटाएंगे तो हमारे बचेगा कितना? माइनस का 28, और बटे में 3। 9 त्रिक 27, सही 1/3, यानी 9 से 1/3% की हानि। माइनस साइन क्या शो करेगा? हानि। क्लियर? अगला देखिए। अगला तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को 15,625 रुपये में बेचा जाता है। एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 20% का लाभ, और तीसरे पर 25% की हानि होती। इस बार ध्यान देना, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 15,625 रुपये में बेचा जाता है और प्रत्येक वस्तु को बेचा जाता है। इट मीन्स SP सेम हो गया। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? SP सेम हुआ है। और जब SP सेम होगा तब फिर आपको रेशियो वाला तरीका लगाना है। कौन सा तरीका लगाना है? रेशियो। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 10% प्रॉफिट का मतलब हुआ 10 की वस्तु 11 में बिकेगी। 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ 5 की वस्तु 6 में जाएगी। 25% हानि का मतलब हुआ 4 की वस्तु
3 में जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा CP है, ये तुम्हारा SP है। अब हमारे पास होना क्या है, मेरा SP सेम होना चाहिए। SP क्या होना चाहिए, सेम। तो SP सेम करेंगे हम इस पे। 3 है तो आप LCM लेके कर सकते हो, 2 होते तो ऊपर नीचे गुणा करा के कर सकते हो, या फिर जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट देख सकता है कि कहाँ पर क्या गुणा कराएं कि सब बराबर हो जाए। तो देखो, अगर हम इसका LCM ले तो 66 होगा दोस्त। इसका मतलब ऊपर वाले में 6 से गुणा, नीचे वाले में 11 से गुणा, और इसके नीचे वाले में 22 से गुणा। क्लियर। जब 6 से गुणा कराएंगे देखो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 55, और ये कितना हो जाएगा 88। कोई डाउट है यहाँ तक? अब जैसे ये बन गया, इस जैसे रेशियो आप सेम करते हो ना, इस वाले काम खत्म हो जाता है। बात ध्यान रखना, जैसे रेशियो बराबर करेंगे इसका काम खत्म हो जाता है। जो भी कैलकुलेशन होगा वो यहाँ से होगा। अब टोटल CP ओवरऑल पूछ रहा था, हमें टोटल निकालना पड़ेगा। अगर हम टोटल CP की बात करें तो 8 5 13 3 हो गया, 11 8 19 1 20, यानी 203। टोटल SP कितना होगा, 66 66 66, 3 बार 66 होगा, यानी सीधे 3 से 66 में गुणा करा दो। 6 18 18 1 19, यानी कि 203 में खरीद कर 198 में बेचा है। तो भाई हमें हुआ है हानि। तो ऑप्शन वो सीधे चूज करना जिसमें हानि वाले हैं, लाभ वाले तो अपने आप कट गए। हानि हुई कितने की, 5 की, और कहाँ से हुई है, 203। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2.46%। और क्या हुई है दोस्त, हानि हुई। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है कि 3 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 1562 रुपये में बेचा जाता है। प्रत्येक वस्तु को 1562 रुपये में बेचा जाता है। एक वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, तथा तीसरे पर 25% की हानि होती है। तो संपूर्ण सौदे में कितने % का लाभ या हानि होगी? फोकस करें पहली लाइन पे। प्रत्येक वस्तु को 1562 रुपये में बेचा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय सेम। जैसे विक्रय सेम हुआ तुरंत रेशियो। 20% प्रॉफिट का मतलब 5 की वस्तु 6 में, 20% हानि का मतलब 5 की वस्तु 4 में, 25% हानि का मतलब 4 की वस्तु 3 में। बात समझ गए? अब हमारा काम क्या है, SP को सेम करना। तो SP हमारा यही तो है, इसको सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए देखो 12 बनेगा, और 12 बनने का मतलब हुआ इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, इसमें 4 से गुणा। जैसे ही 2 से गुणा कराएं इधर बन गया 10, इधर बन गया 15, इधर बन गया 16, और ये करते ही इसका काम क्या हो गया, खत्म। अब जो भी कैलकुलेशन होगा इनसे होगा। ठीक है, और इधर ये सारे एक एक, ये 12 ये 12 ये 12, सब अपने आप में 12 हो गए। टोटल कितना हो गया यहाँ से 41, इधर कितना हो गया 36। क्लियर। अब देखो कितने का नुकसान हुआ है, 5 यूनिट का। कहाँ से, 41 से। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा, यानी 500/41। वो 500/41 जब आप साल करोगे तो 12.19% होगा। क्लियर, कोई डाउट है? अगला देखिए। अब देखो क्या है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 625 रुपये में बेचा जाता है। तो एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुई? तो ध्यान दो, यहाँ पर हमारा सेम क्या है, SP। क्या सेम हुआ, SP। जैसे ही SP आपका सेम हो गया, रेशियो लगा दो। 25% मतलब 4 की वैल्यू 5 हो गई, और 20% का हानि हुआ, यानी 5 की वैल्यू 4 हो गई। बराबर करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 4 से, इसमें गुणा करेंगे 5 से। ये वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 4 चौक 16, ये बन जाएगी 50 25। तो टोटल क्रय कितना हो गया 41, और टोटल विक्रय कितना हो गया
40। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। जैसे ये हो गया, अब देखो हानि हुई कितने की दोस्त, यही तो है हानि, 1 की हुई है, और कहाँ से हुई है, 41 हानि हो रही है। ठीक है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, सॉल्व करेंगे 2.43 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? बहुत सिंपल सा है टॉपिक ये। अगर आप इसको बेसिक से लगाने जाते हैं तो टाइम बहुत लगता है, इसलिए रेशियो मेथड जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है इसको हल करने के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसी में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और समझ लेते हैं। इन केस मान लो आज से पूछ लेता कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, अगर मुझे रुपए में बताना हो, किस में बताना हो, रुपए में, तो देखो ध्यान दो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 625, और अगर हम यहाँ पे देखें तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 20, यानी 20 की वैल्यू कितनी दे दिया है, 625। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी, 625 बटा 20। शायद एक ही तुम्हारी हानि है। देखो हानि कितने की है, एक की, तो उस केस में तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा। बात समझ गए? अगर पूछता कितने रुपए की हानि हुई है तो आपको ये थोड़ा सा स्टेप करना पड़ता है। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। जैसे 2 से हम इसको काट दें तो आ जाएगा 312.5। इस वाले की वजह से एक अंक बाद और दशमलव खसक जाएगा, यानी 31.25 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हानि हो जाएगी। क्लियर? अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हानि, सीपी, एसपी जो भी पूछा जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाती। बात समझ रहे हैं? तो ये था आपका प्रॉफिट लॉस का वो टॉपिक जिसको हम लोग रेशियो से लगाएंगे तो बहुत आसान रहेगा। और शुरुआत वाला आप देख ही लिए, वो तो ऐसे लग जाता है फैक्टर से ही। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में प्रॉफिट लॉस के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।